पेशावर हाईकोर्ट से हार का सामना, लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ की उम्मीद। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक समाअत आज होगी। दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हुक्म इम्तना वापस, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान फिर छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ECP को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी हुआ। रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर एजाज का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ खत्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमर नियाजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा। राजा बशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये मालियत की 1500 कैनाल से ज़ायद अराजी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपये से ज़ायद का इजाफा ज़ाहिर। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर है। किसी गाड़ी की मालिक नहीं है। भाई हसन नवाज़ की 2 करोड़ 89 लाख रुपये से ज़ायद की मफरूज़ हैं। बाप ने 17 लाख 50 हज़ार रुपये मालियत का सोना तोहफे में दिया। बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम मौजूद है। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल बरसने को तैयार। सर्द हवाएं चलने से मौसम हो गया ठंडा ठार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। कम से कम पारा 12 तक गिर सकता है। लाहौर में भी शदीद सर्दी, पारा 6 हो गया। बाला इलाकों में भी सर्दी ने कहर ढा दिया। सैफुल मुलूक पर पारा -16, इसकर्दू में -10 तक गिर गया। नारान में -12, कागान में -9 रिकॉर्ड। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में धमाके हुए। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर किरमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तफ्तीश की जा रही है। ईरान में यौम सोग का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं दहशतगर्दी में मुलव्विस किरदारों से बदला लेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी की हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले, रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अल अमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इसराइली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबरा सालेह अल अरूरी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नजर रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश। सबसे ज़्यादा 1000 रुपये के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज़, ख़राब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया। पाकिस्तानी बॉलर्स अब तक 2 कामयाबियां समेट सके। डेविड वार्नर 34 और उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। आमिर जमाल और सलमान आगा की 1 विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।